जो ठगी हुई है सर महरौली क्षेत्र के अंदर, जी, जान लेंगे वो किस तरह के लोग थे, क्या थे, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं सर। बिल्कुल। मेरे साथ 1,07,40,00,000 की ठगी हुई है, जो कि ये माउंटेन कनेक्टिविटी के हैं, जिनका नाम आपका मजहर, साजिद अब्बासी और शादाब करके नाम है। ये 3 लोग हैं, जिसमें कि मैं 2 लोगों को जानता था, आपका मजहर अली और साजिद अब्बासी को। ये दोनों ही पार्टनर हैं। तो मेरे पास कुछ लोगों के साथ मतलब कमेटी पर थी मेरे पास, मैं कमेटी का ऑनर भी हूँ। तो उन्होंने ये मेरे से कमेटी ले चुके थे, आपका दोनों पार्टनर मजहर अली और अब्बासी। दोनों कमेटी लेने के बाद इनके पास 77,40,000 जा चुके थे, जो इन्होंने मेरे को कहा कि हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कराएंगे पैसे और आपको 2 साल में डबल के आसपास आपने पैसे पुलिस मिल प्रशासन जाएंगे। में उनके खिलाफ दर्ज बिल्कुल, मैंने किया था सर। पुलिस प्रशासन में सारे पेपर मुहैया करा दिए हैं, उनको सारे पेपर दे दिए हैं। तो अब्बास जी का कुछ पता लगा कहाँ है कहाँ नहीं है वो? ये मेरे को नहीं मालूम, ये मेहरौली में ही रहते हैं। ये मतलब आपका मजहर और शाहिद अब्बासी दोनों ही मेहरौली में रहते हैं। तो आपने ये महरौली उनकी थाने जांच में चल रही है। महरौली थाने में आपने रिपोर्ट लिखाई नहीं, थी? मेहरौली थाने में नहीं, क्योंकि मैं यहाँ से गया था आपका क्योंकि अपने आपके साथ जो ऑफिस वारदात हुई सिद्धार्थ है, नगर। वारदात तो महरौली भूमाफियाओं के साथ ही हुई है सर नहीं, आपकी। मेहरौली भू माफिया है, लेकिन उन्होंने क्राइम तो किया है। उन्होंने चीज के लिए, क्योंकि मैं यहाँ से पैसे मैंने यहाँ से दिए। आपका जो 77,40,000 गए वो भी यहाँ से गए हैं, और मैं यहाँ से ही प्रॉपर्टी के लिए वहां पे गया था, और मैंने जो आपका आरटीएस किया वो भी यहाँ से की है, घर में नमस्कार, हैदराबाद खबर से। कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम कृष्णानगर विधानसभा से लोकप्रिय समाज सेवी एडवोकेट सागर जैन जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सागर भाई, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहला मेरा आपसे यही क्वेश्चन रहेगा सर, जो इस बार आपके साथ जो ठगी हुई है सर महरौली क्षेत्र के अंदर, जी, जान लेंगे वो किस तरह के लोग थे, क्या थे, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं सर। बिल्कुल। मेरे साथ 1,07,40,00,000 की ठगी हुई है, जो कि ये माउंटेन कनेक्टिविटी के हैं, जिनका नाम आपका मजहर, साजिद अब्बासी और शादाब करके नाम है। ये 3 लोग हैं, जिसमें कि मैं 2 लोगों को जानता था, आपका मजहर अली और साजिद अब्बासी को। ये दोनों ही पार्टनर हैं। तो मेरे पास कुछ लोगों के साथ मतलब कमेटी पर थी मेरे पास, मैं कमेटी का ऑनर भी हूँ। तो उन्होंने ये मेरे से कमेटी ले चुके थे, आपका दोनों पार्टनर मजहर अली और अब्बासी। दोनों कमेटी लेने के बाद इनके पास 77,40,000 जा चुके थे, जो इन्होंने मेरे को कहा कि हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कराएंगे पैसे और आपको 2 साल में डबल के आसपास पैसे मिल जाएंगे। आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट कराएंगे और अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इस चक्कर में ये मेरे से कमेटी के पैसे लेके चले गए, 77,40,000 कैश, जो कि मेरा अकेले का पैसा नहीं है। पूरी कमेटी का? 28 लोगों का पैसा है, या 28 लोगों की खून पसीने की कमाई है। और फिर इन्होंने कई जगह मेरे को व्हाट्सएप पे भेजी कि आप ये जगह ले लो, कोई जसोला की, कोई महरौली साइड की, कोई कालिंद्री कुंज की, इन्होंने प्रॉपर्टी के पेपर भेजे। मैं जगह देख के भी आया, तो मेरे को एक जगह इनको पसंद आई, जो जसोला की प्रॉपर्टी की जगह थी, मेरे को पसंद आई। मैं ठीक है, आप मेरे को ये दे दो। तो उन्होंने मेरे साथ एक एग्रीमेंट टू सेल किया। फिर मेरे को कुछ पैसे की डिमांड की, आप हमें पैसे दो, आप 30 लाख रुपए, मतलब 50 लाख की डिमांड की थी। फिर मैंने उनको 30 लाख रुपए दी, जो कि 17 तारीख को दिए, 17 जुलाई 2025 को ये पैसे इनको दिए। देने के बाद इन्होंने मेरे को बोलते हैं कि आर्टिस्ट कर दो, फिर हम आपको पेपर सारा दिखा रहे हैं। मैं वहां गया महरौली, इन्होंने सारे पेपर तैयार कर रखे हुए थे, साइन वाइन किए, ओके हो गए। फिर उन्होंने यूपीआर नंबर डाला, 30 लाख रुपए की आर्टिस्ट करा ली, 15-15 लाख रुपए की 2 अकाउंटों में। मैंने कहा मेरे को ओरिजिनल पेपर दिखाओ। इन्होंने ओरिजिनल पेपर नहीं दिखाया, इन्होंने कहा अभी आ रहे हैं, और पेपर नहीं आए। तो फिर मैं थोड़ा सा इन पे गर्मा गर्मी हो गई। मैंने बोला पेपर क्यों नहीं दिखा रहे आप मेरे को? तो मेरे को कहता धमकी देके कि जो करना है कर ले, जो तेरे में जो हो कर ले, ये तुम्हारा इलाका नहीं है, और ये सारा हमारा इलाका है, हमारा क्षेत्र है। तो क्या फायदा, पिटपटा के जाएगा और गाली गलौज करने लगे, धमकियां देने लगे। फिर मैं वहां मरता क्या नहीं करता, मैं चुपचाप वहां से आ गया। लेकिन आने के बाद मैं कई लोगों से परेशान फोन वोन पे बात की, तो ये पौने 4 बजे 3:40 पे आरटीएस चली गई थी इनके अकाउंट में, तो ये और शेयर हो गए। तो 30 लाख वो और 77,40,000 कैश, 1,07,40,000 हो गए। तो उसके बाद मैंने जब 15 मिनट बहस वहां चले गए, 4 बज गए, मैं वहां से निकल लिया। अब ये तो परेशान करने लगे। फिर एक दो राय से बंदों से राय ली, तो फिर मैंने 1930 पे कंप्लेंट कर दी, साइबर मेरे साथ क्राइम हो गया और मेरे साथ ठगी हो गई है, क्योंकि उन्होंने पेपर में नहीं दिखाया, कुछ नहीं किया। उन्होंने मेरी एफआईआर कर ली, 15 मिनट उनको सारी व्याख्या बताई, हर चीज बताया।
तो उन्होंने एफआईआर कर ली, जिसमें सेक्शन 318, 319 और 340 सेक्शन के तहत उन्होंने एफआईआर कर ली। एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज हो गई। उन्होंने फिर बोला कि आप एक काम करो, शाहदरा क्षेत्र के साइबर क्राइम में आप चले जाना, और नेक्स्ट डे यानी कि 18 तारीख को 2 बजे बाद। तो मैं 2 बजे बाद मैं 4 साढ़े 4 बजे करीब वहां गया। तो उन्होंने बोला कि ये तो मतलब 1,07,40,000 की ठगी है, ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आएगी, और आप इसको क्राइम में चल भेज देंगे, क्राइम से आपको पता चल जाएगा। तो मैं फिर संडे को मैंने फोन किया वहां पे, उन्होंने मेरा बहुत सम्मान किया आपका, जो वहाँ पे एसएचओ साइबर में थे विजय जी और सचिन जी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, आपको क्राइम से फोन आ जाएगा, हम फाइल वहां भेज देंगे। मेरे पास फिर आपका परसों शाम को मेरे पास फोन आया था कि कल आप 12 बजे 1 बजे यहाँ पे आ जाना। तो मैं 1 बजे के आसपास मैं वहां पहुंचा, कन्वर पाल जी से मिला वहां पे आपका दरियागंज के अंदर। दरियागंज में उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, आप के साथ पुलिस फोर्स पूरी है, और हम आपका जो भी पैसा होगा रिकवर कराएंगे, उनको अपराधियों को सजा दिलवाएंगे। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट वगैरह ले लिया, उन्होंने मेरे से इंट्रोगेशन की। इंट्रोगेशन करने के बाद आप एक कंप्लेंट वहाँ लोकल थाने में भी दे दो, करो, और हम सारा काम आपका देख लेंगे। फिर मैंने आपका यहाँ पे भी कंप्लेंट करके और वहाँ पे उनको मुलाकात की। तो वो कहते हैं, अब उन्होंने मेरे से कल इंट्रोगेशन करने के बाद मंगलवार को बोला कि मंगलवार को आप आना, और यहाँ पे हम कार्रवाई करेंगे, उनको यहाँ पे बुला लेंगे, उनको क्रिमिनल लोग हैं, उठाएंगे, सारे दस्तावेज मेरे से उन्होंने ले लिए। अब मंगलवार को उन्होंने बुलाया, मैं मंगलवार को वहां जाऊंगा, और मैं प्रशासन से और दिल्ली पुलिस से, क्राइम पुलिस से हाथ जोड़ के निवेदन विनती करूंगा कि इसमें मेरा सहयोग करें और मुझे न्याय दिलाएं। 1,07,40,000 रुपए, जो कि 28 लोगों की खून पसीने की कमाई है, उसको आप दिलवाएं। उसके लिए मैं बार बार निवेदन करूंगा। सर आपसे ये भी जान लेते हैं, जो कमेटी के जो अध्यक्ष थे, जो मुखिया थे, वो कौन थे? आप ही थे? हाँ, कमेटी का मुखिया मैं ही हूँ, और सबने जो है 28 लोगों ने मेरे भरोसे पे, मतलब मेरे कहने पे वहाँ पैसे लगा दिए थे, उनके मेंबरों के पैसे। और उन्होंने जब कई जगह दिखाई, वो सारी की सारी जगह जालसाजी निकली। क्योंकि जब मैं परेशान हो गया बहुत जगह, तो परेशान होने के बाद मैंने ये चीज अपने हैंड पे इंट्रोगेशन करना शुरू किया। अपने एक आर्किटेक्ट को बोला कि मैंने कहा जरा एक बार पेपर देखो, ये पेपर ओरिजिनल है क्या है क्या नहीं, खसरा नंबर। तो उन्होंने बताया कि ये तो खसरा नंबर वगैरह भी ये नकली है, और ये डीडीए वीडीए की जमीन है और चिटिंग है। तो मैंने उसके लिए आरटीआई लगाई है। आरटीआई मेरे पास आ जाएगी, जब भी आएगी 10 दिन, 15 दिन, 20 महीने में। और साथ में हमारा जो है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बोलता है कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेशन, फिर कंसिडरेशन जब होता है तो एग्रीमेंट आपका ओके माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। लेकिन मैंने उनका जो उन्होंने मेरे को पुराना व्हाट्सएप पे डिजिटल पे दिया था, चेंज दी थी, मैंने उसकी फिर जब मेरे को पूरा शक हुआ कि वो तो फ्रॉड निकले हैं, तो मैंने उनकी इंट्रोगेशन अपने हैंड पे कराई। मेरे बैंक में जानकार है, तो मैंने उनसे पता करा 19 तारीख को। तो 19 तारीख को मैंने फिर कंफर्म किया था कि, तो उन्होंने, बैंक वालों ने मेरे को, दोस्त ने मेरा बताया कि भाई ये जो शादाब है, जिसको मैं नहीं जानता, और शादाब ने जो नंबर चेक वगैरह इशू किए थे जब उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज की थी, तो उसमें चेक नंबर था 000024 और एचडीएफसी बैंक का, और 000025, जो कि 9,10,00,000 रुपए का था। बट वो नंबर, चेक नंबर कभी बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो यानी कि कंसिडरेशन हुआ ही नहीं है। तो इसका मतलब उन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। पूरी सोची समझी उनकी प्लानिंग थी। वो लोग भू माफिया है, और मैं प्रशासन से विनती करूंगा कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि और कोई उनके जाल में ना फंसे। सर आपका जो कांटेक्ट हुआ उन लोगों से कैसे आपका? मेरे वो जो साजिद अब्बासी और मजहर अली थे, वो 5-4 साल से मेरे जानकार थे, ठीक है। उनकी मेरे पास कमेटी पड़ी हुई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो लोग अब इस टाइप के गैंगस्टर बन चुके हैं, वो माफिया बन चुके हैं, और गलत लोग हो चुके हैं। लोगों को ठगना और साइबर क्राइम करना और लोगों को परेशान करने वाली गतिविधि उनके दिमाग में चल रही है, या ऐसा वो कर रहे हैं। मतलब 5-6 साल से आप उनको जानते हैं, तो पहली बार आपके साथ ठगी हुई? जी, मेरे साथ ये पहली बार ठगी हुई है। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ लाइफ में, लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि उन्होंने बहुत बड़े फ्रॉड औरों से भी साथ में कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो कई प्रॉपर्टियों के मेरे को व्हाट्सएप पे पेपर मुहैया कराए थे, वो सब भी नकली प्रॉपर्टियां हैं उनकी। क्योंकि जब मैंने देखा ना, मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो उन्होंने पहले परचेज की थी जिससे, तो उसका नाम है किशन भिदोड़ी करके, उसमें भी कंसिडरेशन का पार्ट नहीं हुआ, कंसिडरेशन नहीं हुआ। क्योंकि मैंने कहा ना, एचडीएफसी में मैंने अपने हैंड पे कंफर्म कराया, तो 000024 चेक नंबर और 000025 नंबर,
वो कभी चेक बैंक में लगे ही नहीं है, पास ही नहीं हुए हैं। तो जब वो उनकी ही डील प्रॉपर नहीं हुई है तो वो किसी को क्यों बेच सकते हैं, बिल्कुल। कैसे कर सकते हैं? तो ये तो उन्होंने बिल्कुल बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया। जब मैंने वहां पे देखा कि मेरे पैसे ठग लिए गए और 30 लाख रुपए लेने के बाद भी, मतलब, और 77 लाख 40 कैश लेने के बाद 1 और 7 लाख 40 लेने के बाद मेरे को उन्होंने पैसे नहीं लौटाए, और ऊपर से एग्रीमेंट करके, और वो बोलते हैं उन्होंने फिर दूसरे वाले पे एक मेरे से साइन भी नहीं किए, क्योंकि झगड़ा करना शुरू कर दिया था। और कहते हैं जो होना है कर लो। फिर मैं जान बचा के वहां से आ गया, और फिर मैं प्रशासन से और क्राइम ब्रांच से यही रिक्वेस्ट करूंगा बार बार कि मेरा सहयोग किया जाए और मेरा साथ दिया जाए, क्योंकि ये मेरे अकेले की कमाई नहीं है। मतलब 20 28 लोगों लोगों का 28 लोग विश्वास मेरे ऊपर बिल्कुल सर। था इस चीज के लिए, और है और बना रहेगा। लेकिन मतलब मैं सपोर्ट करूंगा कि ताकि वो इसका निवारण करें, इसके लिए जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करें। जैन सर, आपसे जानेंगे जो 28 लोग की सदस्यता थी आपकी टीम के हम्म। अंदर, उसमें अब्बास का जो नाम ले रहे हो, जो प्रॉपर्टी डीलर, जो भू माफिया है, जी। वो भी उस टीम का से एक सदस्य रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी उसका सदस्य था, क्योंकि एक कमेटी 15 मेंबर की होती है। जी। तो वो दोनों कमेटी 60-60 लाख रुपए, मतलब वो दोनों मेंबर था उसके अंदर। इसलिए मैंने आपको बताया कि वो 28 लोगों का पैसा उसने गमन किया है, और साथ में 30 लाख रुपए जो आरटीएस ली वो गमन किया है, जिसका टोटल 1 करोड़ 7 लाख 40 हजार रुपए होते हैं। तो आपने पुलिस प्रशासन में उनके खिलाफ दर्ज बिल्कुल, मैंने किया था? पुलिस प्रशासन में सारे पेपर मुहैया करा दिए हैं, उनको सारे पेपर दे दिए हैं। तो अब्बास जी का कुछ पता लगा कहाँ है कहाँ नहीं है वो? ये मेरे को नहीं मालूम। ये महरौली में ही रहते हैं। ये मतलब आपका बजर और शायद अब्बासी दोनों ही महरौली में रहते हैं। तो आपने जांच चल रही है उनकी। महरौली उनकी थाने जांच चल में, रही है। महरौली थाने में आपने रिपोर्ट लिखाई थी? नहीं, महरौली थाने में नहीं, क्योंकि मैं यहाँ से गया था आपका क्योंकि अपने आपके साथ जो ऑफिस वारदात हुई है, सिद्धार्थनगर। वारदात तो महरौली भू माफियाओं के साथ ही हुई है सर। नहीं, महरौली भू माफिया है, लेकिन उन्होंने क्राइम तो किया है। उन्होंने चीज के लिए, क्योंकि मैं यहाँ से पैसे मैंने यहाँ से दिए, जी सर। आपका जो 77 लाख 40 हजार रुपए गए वो भी यहाँ से गए हैं, और मैं यहाँ से ही प्रॉपर्टी के लिए वहां पे गया था, और मैंने जो आपका आरटीएस किया वो भी यहाँ से की है, गगनविहार ब्रांच से। जी जी। जी। तो इसलिए उन क्षेत्राधिकार आपका शादरा साइबर सेल बनता है, लेकिन उन्होंने कहा 25 लाख रुपए से ऊपर के क्राइम ब्रांच में जाएंगे, हमारे उसमें नहीं आएंगे, तो वहां भेज दिया गया था। आप खुद कानून एक एडवोकेट भी हो सर, जी। तो आपको लगता है न्याय आपको मिल पाएगा? उस हाँ, न्याय बिल्कुल 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 न्याय मिलेगा, क्योंकि उनके अगेंस्ट बहुत सारी धाराएं हैं जो प्रशासन उन पे मुहैया कराएगा, उन पे ऊपर लगाएगा, और उनको अरेस्टिंग करेगा, उसको अरेस्ट करके मेरे पैसे रिकवर कराएगा। तो ये थे जैन सर जिनके साथ जो ठगी हुई है। हम आशा करते हैं इनको न्याय मिल सके। खुद ये कानून व्यवस्था में एक बहुत बड़ी ऊंची शख्सियत है। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद सर।